आप सभी जानते हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे जैसे कि आप सभी जानते हैं। मैं आज एक नए पार्ट्स के साथ आया हूँ जो चैप्टर नहीं है लेकिन एक सिंपल सा पॉइंट है। हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बेसिक, जो हमने पिछले साल 8 में पढ़ा था। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। बेसिक पढ़ने जा रहे हैं हम। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो हम पिछले साल पढ़े थे, फिर भी इस साल के लिए जो हम बेसिक पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई। तो इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं। सबसे पहले बता दूँ आपको, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो जो ऑर्गेनिजम्स जिसको हम क्या बताते हैं उसको। ओके, तो सेकंड पॉइंट की ओर आते हैं हम। सेकंड पॉइंट आता है, दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट रैंकिंग। एक मिनट, हाँ ओके, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ है। दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट ranging to high cold climate to hot spring desert to marshy lands। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो मैं आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी क्लाइमेट, मतलब कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, वो सर्वाइव कर सकते हैं। दे हैव दैट पावर टू सर्वाइव। चलिए थर्ड पॉइंट की ओर आते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें एयर में, वाटर में और प्लांट्स की बॉडी में मिलते हैं। अगर क्वेश्चन अराइज होता है, वेयर इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ अ प्लांट एंड एन एनिमल। ओके, दे मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टी यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल एंड मल्टी सेल्युलर मतलब डबल सेल, मतलब more than two. Microorganisms include bacteria, fungi, protozoa, and some algae. माइक्रोऑर्गेनिज्म में होता है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन एंड सम एलगी। Viruses through different form of above mentioned living organisms are considered microbes। ओके, आता हूँ फोर्थ पॉइंट की ओर। फोर्थ ही पॉइंट है ना, हाँ। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर कॉमेरिकल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स एंड अल्कोहल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी मदद से अल्कोहल और मेडिसिन्स बन जाती है। ओके, समझ में आ गया ना पॉइंट। जो मेडिसिन्स में भी इम्पॉर्टेंट है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आपको बता दूं, प्रोटोजोन्स कॉज सीरियस डिसीजेस लाइक डेसेंट्री एंड मलेरिया बन जाता है। मलेरिया अगर किसी को होता है तो जो डिसीज़ है वो होता है प्रोटोजोन से। ओके, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड एनिमल एंड इनटू सिंपल सब्सटेंस एंड क्लीन अप द इन्वायरमेंट। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन्वायरमेंट को क्लीन अप करते हैं। ओके, some of the microorganisms grow on our food and cause food poisonous। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड पर खुद ग्रो हो जाते हैं और अपना फूड पॉइजनस बना देते हैं। जैसे ब्रेड के ऊपर फंगी बन जाता है, जो अगर हम एक ही ब्रेड को या 2 या 3 से दिन वैसे ही बिना फ्रीज में रख दे तो उसके ऊपर फंगी जमा हो जाता है। ओके, some microorganisms reside into two nodules of leguminous plant। They can fix nitrogen from air into soil and increase the soil fertility। वो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए भी मदद इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, और सम बैक्टीरिया एंड ब्लू एलगी present in the soil fixation nitrogen from the atmosphere convert into nitrogenous compound। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रीन एलगी प्रेजेंट इन सॉइल फिक्स नाइट्रोजन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं। ओके, सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड एंड नाइट्रोजन present in the soil into nitrogen gas which is released to the atmosphere। Okay, if a question arise that राइट शॉर्ट नोट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो क्या क्या लिखेंगे आप। हिंदी में पहले बोल रहा हूँ मैं, सुन लो। हम सबसे पहले लिखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे नेकेड आई से दिखते नहीं। सेकंड वाला हम लिखेंगे कि
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं पे भी किसी भी क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हवा में, पानी में और प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी में मिलते हैं। ओके, और मिनिमम 7 मार्क्स अगर का पॉइंट है तो हमें 8 पॉइंट लिखना होगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर उनके हेल्प्स लिखने जो जिसके अंदर वो यूज़फुल्स होते हैं, तो वो दे आर यूज़फुल इन मेडिसिन्स एंड अल्कोहल। ओके, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के में यूज़फुल होते हैं, जो हेल्प करते हैं, वो एक लिखना पॉइंट। और लास्ट पॉइंट लिखना, दे कैन फिक्स सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज, जो डिकम्पोजिशन में वर्कआउट करते हैं उन्हें वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिख सकते हैं हम। टोटल 6 या 7 पॉइंट होने के बाद 7 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं आपको। तो कैसी लगी मेरी ट्रिक? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी। इफ़ अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने चैनल आरपी साइंस क्लास 9 को। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसे ही अगले हर एक न्यू वीडियो बनाऊंगा, जो बेसिक पिछले साल हमने जो 8 में सीखा था उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।